हेलो एवरीवन, दिस इज यश शर्मा हियर एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। देखो, इस समय लाइव मार्केट चल रहा है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, ऐसा एक इंडिकेटर बताने वाला हूँ जिससे आप मिनिमम 2 से 5 हजार, 5 से 10 हजार रुपए की मिनिमम अर्निंग कर सकते हैं, वो भी उस इंडिकेटर की मदद से। ये कोई इंडिकेटर है जिसे हम 20 EMA कहते हैं, मूविंग एवरेज। एक ऐसा मूविंग एवरेज है जिसके पास आने के बाद मार्केट में क्या हो सकता है, इसको आप देखने के बाद ही प्रिडिक्ट कर पाएंगे। आप देख के स्विंग ट्रेड, लॉन्ग ट्रेड, शॉर्ट ट्रेड, पोजिशनल ट्रेड, सारे तरह के ट्रेड ले पाएंगे। ये स्टॉक, इंडेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी सभी में काम करती है। बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये वर्क करता है, जिसे हम 20 EMA कहते हैं। ठीक है, कैसे लगाते हैं, कैसे इसमें वर्क होता है, इसकी बैक टेस्टिंग क्या है, इसमें ट्रेड कैसे लिया जाता है, ये सभी चीजें मैं बताऊंगा। इससे पहले जो दो बातें जानने की है, वो पहली ये कि ये साइडवेज मार्केट में वर्क नहीं करता। दूसरा ये कि इसको आप यूज में लाना चाहते हो तो आपको मार्केट का ट्रेंड पता होना चाहिए। भाई, ट्रेंड अप साइड का है या डाउन साइड का है, ये दो चीजें जरूर आपको पता होना चाहिए। अगर ट्रेड अप साइड का और आप डाउन के ट्रेड ले रहे हो तो गलत हो जाओगे, है ना। और ट्रेड डाउन साइड का और अप साइड के ले रहे हो तो भी गलत हो जाओगे। तो ये बेसिक सी दो बातें ध्यान में रखना। अब चलते हैं कि इसे लगाना कैसे है, इसमें वर्क कैसे करना है। देखो, सबसे पहले हमें जहां पे हमारा इंडिकेटर का सेक्शन रहता है, यहाँ पे जाके लिखना है ईएमए। यहाँ पे आए, हमने लिखा ईएमए तो यहाँ पे आ गया मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ठीक है। अब ये बाय डिफॉल्ट 9 पे रहता है, इसकी जो सेटिंग का आइकॉन है वो यहाँ पे है। बाय डिफॉल्ट ये 9 रहता है, इसे 9 से हटा के हमें 20 कर देना है। ये हमने 20 कर दिया। ठीक है। अब 20 करने के बाद हमें इसके कलर को चेंज करके रेड कर देना। आपके हिसाब से आप कोई भी कलर रख सकते हो, मुझे रेड पसंद है इसलिए मैंने रेड कर दिया। ठीक है। अब इसकी जो थिकनेस है उसे भी हम थोड़ा बड़ा चढ़ा देंगे यहाँ से हम, ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। अब ये हमारा लग गया है 20 मूविंग एवरेज का ईएमए। अब हम बात करेंगे कि कैसे इसमें वर्क होता है, कैसे इसका यूज है, हाउ टू यूज इट। ठीक है। अब मैंने क्या कहा, साइडवेज मार्केट में ये इंडिकेटर बिल्कुल वर्क नहीं करता। अभी लाइव मार्केट चल रहा है और मैं बताऊंगा कि ये साइडवेज मार्केट में बिल्कुल भी वर्क नहीं करती है। ये देखो, ये फिर इसके आसपास ही रेंगता है, तो ये पूरा एक साइडवेज मार्केट है। इसमें ना कोई कमा सकता है और ना कोई कुछ अर्न कर सकता है ठीक से। ठीक है, दोनों एक ही चीज है, बट इसमें गंवाने की तैयारी ज्यादा होती है जब साइडवेज रहता है। लेकिन हम इसकी बैक टेस्टिंग में वो चीजें देखेंगे जहां पे ये सबसे ज्यादा बढ़िया तरीके से वर्क करा। ये मैंने आपको 5 मिनट के चार्ट पे जाके दिखा रहा हूँ। ठीक है, कि इसको यूज कैसे करना, हाउ टू यूज इट। अब जहां पे आपको साइडवेज मार्केट नहीं दिखेगा, वहीं ले जाके मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें आपको वर्क कैसे करना है। सपोज देखिए, जैसे 20 EMA यहाँ पे वर्क कर रहा था। पहले 20 EMA के नीचे मार्केट थी। ठीक है, इस एरिया में ये यहाँ पे इसके नीचे थी। ठीक है, लेकिन जब इसने इसका ब्रेकआउट दिया, इस 20 EMA को ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद एक रीटेस्ट दिया। रीटेस्ट के बाद इसमें जो बाइंग आई, वो बाइंग फिर हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो के फॉर्मेशन में कंटिन्यू रहते 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 मोर देन मोर अपसाइड जाती गई। अगर सपोज आपने यहाँ पे नीचे के साइड कहीं एंट्री ली होती इस एरिया में, अगर आपकी एंट्री इस एरिया में होती यहाँ पे, तो मार्केट कंटिन्यूअसली उसके बाद से फर्दर अपसाइड जाता रहा, जाता रहा, जाता रहा। तो इस इंडिकेटर का यूज करने का एक सिंपल सा तरीका और सिंपल सा फायदा यह है कि जब तक ये इस लाइन के नीचे ना आए, इस 20 EMA लाइन के नीचे आके कोई कैंडल क्लोज ना कर दे, तब तक आपको अपने ट्रेड में बने रहना है। अगर आप मान लीजिए यहाँ से बाय करते और यहाँ से आप कंटिन्यू बने रहते, तो आपको इवेंचुअली इतना प्रॉफिट जनरेट हो चुका होता, जो कि अराउंड यहाँ से 600 पॉइंट की तेजी है। यानी कि 1.5 से 2% के आसपास आपकी तेजी आपको मिल चुकी होती, अगर आपने इस एरिया के आसपास कहीं पे बाय किया होता, बैंक निफ्टी में या निफ्टी में, जहां पे भी ये आपको सेटअप दिखता है। एक रीटेस्ट के बाद आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, फिर जैसे ही ऊपर जाए वापस अगेन 20 EMA के आसपास आए। लेकिन अगर उसके नीचे नहीं जाता है और उसके ऊपर ही सस्टेन करता है खुद को, इस तरह से नीचे आके खुद को ऊपर ही सस्टेन करके मेंटेन कर रहा है, तो आपको क्या दिखता है कि भाई हमें हमारे ट्रेड में बने रहना है। इसके बाद से देखिए, इसने कहीं पे भी जाके 20 EMA का ब्रेकडाउन नहीं दिया। ठीक है, लगभग कितनी तेजी हुई यहाँ से, इतनी बड़ी तेजी होने के बावजूद, यानी कि 1100 1150 पॉइंट के आसपास की तेजी होने के बावजूद भी, ये 2-3 दिन का होगा मेरे ख्याल से, 2 दिन का ही लग रहा है ये। हाँ, 2 दिन का है ये।
2 दिन का ट्रेडिंग, सॉरी 1 ही दिन का ट्रेडिंग सेटअप है। 1 ही दिन में ये जो तेजी हुई पूरी कैप्चर कर सकते थे आप। 22 सितंबर, ये देखो 9:20 से अगर आपने बाय किया होता और उसी दिन आप 2:20 तक होल्ड रखते, तो इतनी बड़ी तेजी आप यहाँ से पूरी पकड़ लेते, क्योंकि एक भी बार इसके नीचे ये जाके क्लोज डाउन नहीं हुआ। ठीक है, आखिरी में एट द एंड जो छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है उसके कारण मार्केट हल्का फुल्का नीचे आया। अब हल्का फुल्का जब भी मार्केट नीचे आता है तो वहां पे आप एग्जिट कर सकते हैं। यानी कि अगर एक भी बार वो 20 ईएमए के नीचे तब तक आया नहीं था जब तक आप पोजीशन होल्ड रखते। जब यहाँ पे ये रेड लाइन, रेड कैंडल बनी थी, यहाँ अगर आप अपनी पोजीशन को काटते तो मेरे ख्याल से आपका 100 रुपए का कॉल भी 400 रुपए का हो चुका होता। 400 नहीं तो 300 का तो हो ही गया होता। तो अगर आप अपनी पोजीशन को यहाँ तक सेव रखते, इस रेड लाइन तक, तो भी आप प्रॉफिट में रहते। उसके बाद देखिए जब एक दो कैंडल यहाँ पे क्लोज होना शुरू हुई, उसके बाद एक फर्दर ब्रेकडाउन आया, और वो ब्रेकडाउन आराम से यहाँ से अगर आप शॉर्ट भी मारते तो यहाँ पे भी 200 से 250 पॉइंट आपको खाने को मिलते हैं। ठीक है, अब मैं ये नहीं कहता कि हर एक सिंगल कैप्चर मूव आप करो, लेकिन जब तक 20 ईएमए के ऊपर है तब तक आप बने रह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते थे। यहाँ पे आपको साफ सिग्नल मिला कि भैया हमें यहाँ से एग्जिट करना है, क्योंकि यहाँ से मार्केट गिर सकता है। और हुआ क्या कि मार्केट वहां से गिरा भी। उसके बाद वापस फर्दर एक तेजी आई और फिर ये ऊपर निकलने लग गया। अगर मान लीजिए अगर आप यहाँ पे शॉर्ट कहीं करते हैं तो आपको क्या करना है कि अपने स्टॉप लॉस को आगे करते जाना। जैसे जैसे कैंडल खसकते आ रही, स्टॉप लॉस ट्रेल ट्रेल ट्रेल, जैसे ही यहाँ पे आता है आप एग्जिट कर सकते हैं। एक कैंडल पे ही, एक कैंडल पे एग्जिट कर सकते हैं, या आप चाहें अगर थोड़ा रिस्की ट्रेडर हैं, आप अच्छे तरीके से थोड़ा मार्केट को समझते हैं, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट करके कैंडल क्लोज होने के वेट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे तो ऑलरेडी कैंडल क्लोज हुई है, ये पहली ये दूसरी, तो आपको इस पहली कैंडल पे ही अपने स्टॉप लॉसेस को काट देना है, मतलब अपने ट्रेड से एग्जिट कर जाना है। किस कैंडल के हाई पे? इस जगह पे। ये कैंडल जब ऊपर आई थी यहीं पे आप एग्जिट कर जाते। अगर आपके पास 4 लॉट है, 4 में से अगर आपने यहाँ पे 3 कहीं लॉट बुक कर लिए होते, इस एरिया में ही 3 लॉट आपके बुक हो गए होते इस ग्रीन कैंडल बनने के बाद, तो आपका जो एक लॉट बचा हुआ है वो आपको इतना बड़ा लॉस देता ही नहीं। यहाँ से अगर आपने शॉर्ट करा तो ऑलरेडी आप 250 से 300 पॉइंट कवर कर चुके हैं। उसके बाद अगर आपके तीनों लॉट यहीं पे कट गए और उसके बाद ये ऊपर आ रहा है, तो आप एक लॉट इस हाई पे भी काट दोगे तो भी आपका लॉस नहीं होगा, आपका बड़ा से बड़ा प्रॉफिट ही निकल के आएगा। अब ये तो हो गई इसकी एक बैक टेस्टिंग। ऐसे ही कहीं कहीं हर जगह पे आप देखेंगे जाके कि आपने जब जब 20 ईएमए के आसपास देखो मार्केट चल रही थी, इस जगह में भी 20 ईएमए के आसपास रेंग रही थी, लेकिन जैसे ही यहाँ पे एक रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट किस तरह से हुआ, मार्केट यहाँ पे आया, एक बड़ा रेड कैंडल बनाया, बड़े रेड कैंडल को बनाने के लिए हल्का सा 20 ईएमए का रीटेस्ट लिया। आप रीटेस्ट पे भी शॉर्ट कर सकते हैं और पोजीशन को ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह से? जैसे मान लीजिए फर्दर आप यहाँ पे शॉर्ट मारा, इस एरिया में कहीं पे आपने शॉर्ट मारा था, यहाँ पे आपने शॉर्ट करा। ठीक है, आपकी विचार यहीं से थे शॉर्ट करने के, लेकिन आपने यहाँ पे एक लॉट शॉर्ट करा कि भैया मार्केट गिरेगा, लेकिन वो इवेंचुअली ऊपर आ गया, लेकिन यहाँ पे कोई कैंडल ऊपर क्लोज नहीं कर पाया। उसके बाद जो कैंडल क्लोज हुई वो एक बियरिश फॉर्म में हुई, तो यहाँ पे आप क्वांटिटी ऐड कर सकते थे। इस एरिया में आप क्वांटिटी ऐड करते, उसके बाद उसको छोड़ देते जब तक वो 20 ईएमए का रीटेस्ट ना कर दे या 20 ईएमए के ऊपर नहीं निकल जाए। तो आप ये पूरा जो डाउन ट्रेंड आया था इस हैमर के बनने तक का, ये पूरा मूव आप कैप्चर इसमें कर सकते थे। इसमें भी आपको कोई भी परेशानी नहीं होती, क्योंकि ये एक भी बार यहाँ से उठ के 20 ईएमए के ऊपर गया ही नहीं है। ठीक है, तो इतना ही आसान है इसको पूरे इंट्राडे चार्ट पे, स्टॉक्स में, सभी जगह यूज करना। इससे एक पोजिशनल ट्रेड भी ले सकते हो, बस मार्केट का ट्रेंड आपको पता होना चाहिए। इस समय मार्केट का ट्रेंड हल्का डाउन था, तो डाउन साइड में ही मार्केट डेली जा रहा था, लोअर लो लोअर लो लोअर हाई पैटर्न बना के। ठीक है, तो अगर सपोज मार्केट खुला, पूरे दिन साइडवेज रहा, मार्केट ने कुछ नहीं करा, उसके 20 ईएमए के आसपास घुमा, एक बड़ी सी रेड कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, आपको थोड़ा कंफर्मेशन मिला, थोड़ा आपने चार्ट देखा, ऑप्शन चेन देखा, उसके बाद रीटेस्ट पे यानी कि डबल कंफर्मेशन पे आपने यहाँ शॉर्ट मारा। और आपको तो एक बात पता है कि भैया हमारे उसमें मार्केट जब तक 20 ईएमए के ऊपर आके एक कैंडल क्लोज ना कर दे या 20 ईएमए का रीटेस्ट करके ऊपर निकल ना जाए या 20 ईएमए के आसपास नहीं आता, तब तक हमें हमारी पोजीशन में बने रहना। अगर हमने 20 ईएमए के बेस पे अगर मार्केट में कोई भी कॉल या पुट बाय किया है, पोजीशन शॉर्ट लॉन्ग की है, अगर इस एरिया में की है, तो यहाँ नीचे आने के बाद तो हमें प्रॉफिट दिख ही रहा। अगर वहां पे हमने इस एरिया में 4 लॉट लिए, 3 यहाँ पे ही बुक कर लिए,
और उसके बाद हमको लग रहा है कि यहाँ से और गिरेगा, तो वही 3 की जगह 6 लॉट ऐड कर लो, यहाँ से शॉर्ट मार दो, ये पूरा टारगेट आपको अचीव भी हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे आने के बाद मार्केट एक भी बार इस 20 EMA को टच नहीं करता है, यानी कि यहाँ से एक सीधी तेजी से गिरावट आपको देखने को मिलती है। अब जब सीधी तेजी से गिरावट देखने को मिल रही है तो वो प्रॉफिट तो खाना आपके लिए ऑलवेज इजी ही रहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक भी बार 20 EMA के ऊपर जाके मार्केट ना क्लोज हुआ है, ना कोई कैंडल उसके ऊपर तक बन पाई है, ठीक है। अब ये चीजें स्टॉक्स में भी होती हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सारी चीजें स्टॉक्स में भी होती हैं और ये इंडेक्स में भी होती है। इससे आप पोजिशनल ट्रेड और शॉर्ट टर्म ट्रेड, इंट्राडे ट्रेड सभी ले सकते हो। अगर मान लो कि यहाँ पे आप काफी दिनों से इंट्राडे में भी और लॉन्ग टर्म में भी मार्केट इस 20 EMA के नीचे ही काम कर रहा था, तो अगर सपोज आपने इस टॉप पे कहीं शॉर्ट मारा होता जब यहाँ पे फर्स्ट टाइम मार्केट नीचे आया था, ठीक है, इस एरिया पे कहीं आपने शॉर्ट मारा होता, इस एरिया में कहीं शॉर्ट मारा होता, तो उसके बाद से आपने ध्यान से अगर देखा हो तो मार्केट 20 EMA के नीचे ही काम कर रहा था, रिटेस्ट कर रहा था, गिर रहा था, रिटेस्ट कर रहा था, गिर रहा था, हल्का सा ऊपर जाता, फिर अगेन एक कैंडल्स में नीचे आ जाता, फिर ऊपर जाता, बट इवेंचुअली मार्केट नीचे आ रहा था। क्यों? क्योंकि इस टाइम मार्केट का जो ट्रेंड था वो पूरा का पूरा डाउन साइड का था। तो मार्केट का जब ट्रेंड ही अगर डाउन साइड का है तो मार्केट में आप अगर एक पोजिशनल शॉर्ट बनाते हो तो उसमें आपके फिर बड़े ही प्रॉफिट जनरेट होके आते हैं। 20 EMA की खासियत क्या रहती है कि भाई इसमें मार्केट हमेशा इसको टेस्ट किए बिना कहीं जा ही नहीं सकता। अगर नीचे है तो ऊपर आएगा और ऊपर है तो नीचे जाएगा। ज्यादा दिन मार्केट 20 EMA से दूर नहीं रह सकता। अब इसका एक लाइव एग्जांपल मार्केट चल रहा है, इसमें आपको मैं दिखा देता हूँ। देखो ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। अब बैंक निफ्टी के चार्ट में क्या समस्या है कि भाई यहाँ पे 20 EMA है और यहीं पे मार्केट के पास डबल टॉप का सपोर्ट है। इस एरिया में भी सपोर्ट है और इस एरिया में भी मार्केट के पास सपोर्ट है, लेकिन यहाँ पे बैंक निफ्टी का जो 20 EMA है वो अराउंड इस लेवल पे है। कहाँ पे है? यहाँ पे है। ये लेवल कौन सा है? 41,900। और वहां से मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ से आप देखोगे तो कितने 1100 पॉइंट दूर है, 1000 से 1100 पॉइंट दूर है। लेकिन ये ज्यादा देर इससे दूर नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि बिना रिट्रेसमेंट ऑफ 20 EMA, बिना 20 EMA के रिट्रेसमेंट के मार्केट जा ही नहीं सकता। ऊपर तेजी और कंटिन्यू 2-3 दिन के लिए हो सकती है, बट पोजिशनली उसको एक बार इसका रीटेस्ट करना पड़ेगा। तो इस 20 EMA का रीटेस्ट करना पड़ेगा। देखो मार्केट ने यहाँ पे आया 20 EMA, जब मार्केट को ऊपर जाना था तो 20 EMA के आसपास आके मार्केट ने काफी दिन कंसोलिडेशन दिखाया। इस एरिया में एक फ्लैग बना के कंसोलिडेशन दिखाया, 2-4 दिन 8 दिन ट्रेडिंग की, उसके बाद मार्केट सीधा तेजी से ऊपर निकला। फिर उसके बाद यहाँ कहीं इस एरिया में रीटेस्ट आया 20 EMA के आसपास का, फिर उसके बाद से मार्केट ऊपर निकला। तो अभी तक 20 EMA के रीटेस्ट को टेस्ट नहीं किया है। तो जब तक मार्केट अब निफ्टी या बैंक निफ्टी में यहाँ पे 20 EMA का रिट्रेस्ट नहीं हो जाता तब तक यहाँ से और फर्दर तेजी आप नहीं देख सकते। मतलब अब यहाँ पे एक बार बैंक निफ्टी को भी इस एरिया का रीटेस्ट करने आना ही पड़ेगा, उसके बाद वो इस फॉर्मेशन में जाता है हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, इस फॉर्मेशन में जाता है तो ये तेजी सस्टेनेबल रहेगी। अगर किसी कारण से और बड़ा गैप अप भी हो जाता है, मार्केट यहाँ भी किसी एरिया में खुल जाती है इस एरिया में, तो फिर उसका एंड यही है कि उसको डाउन ही आना पड़ेगा, किसी बड़े रेड कैंडल से चलते हुए भी वो आ सकता है। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो मार्केट काफी दिन से 20 EMA से दूर है, तो कैंडल के साइज छोटे हो गए, कैंडल के साइज भी छोटे 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 हो गए। लेकिन जब ये 20 EMA के आसपास था तब आप कैंडल का साइज देखो, एक एक कैंडल का साइज इतना बड़ा रहता था, ठीक है। ये एक नॉर्मल नेचर है, इसमें मार्केट सीधी तेजी भी करता है लेकिन 20 EMA के आसपास आके ही कर सकता है। अब मार्केट का ट्रेंड अप है, ठीक है, मार्केट का ट्रेंड अप है, लेकिन 20 EMA को छुए बिना अगर ये ज्यादा दिन ऊपर रहता है तो ये फिर सस्टेनेबल नहीं रहता, इसका एंड यही रहता है कि ये गिरे। अब इसकी बैक टेस्टिंग मैं आपको दिखाता हूँ निफ्टी के चार्ट पे, 1 डे के टाइम फ्रेम पे। देखो ये निफ्टी के 1 डे का टाइम फ्रेम है, ठीक है। इस पे 20 EMA का जो एक लॉजिक बनता है हमेशा, ठीक है, कि भाई इसको बिना रिट्रेस किए ये जा नहीं सकता। ये देखो मार्केट यहां से आया निफ्टी के पास, यहाँ पे काफी दिन ये छोटी छोटी कैंडल्स छोटी छोटी कैंडल्स छोटी छोटी कैंडल्स चल रही थी, ठीक है। तो
मार्केट इवेंचुअली था तो इनसे दूर, इस 20 ईएमए की लाइन से था तो दूर ही। तो अगले दिन एक बड़ी रेड कैंडल बनी, ठीक है। उस रेड कैंडल के बाद एक बड़ा मैसिव गैप डाउन हुआ। उसके बाद मार्केट हल्का सा ऊपर गया। उसके बाद से जब से मार्केट ने इसके नीचे क्लोज किया है, यानी कि एक रिट्रेसमेंट दिया है इस पूरी गिरावट का, इस पूरी गिरावट का जो रिट्रेसमेंट दिया है, उसके बाद से मार्केट काफी डाउन गया है। तो पोजिशनल पोजिशनल बेसिस पे देखो, यहाँ पे ये एक पैटर्न है बियरिश फ्लैग एंड पोल का। इसके बाद से मार्केट आप ध्यान से देख रहे हो तो पूरा नीचे ही गया है। इस एरिया के आने के बाद मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट हुई, तो आपको थोड़ा सा इसमें प्राइस एक्शन का भी समझ होना चाहिए। प्राइस एक्शन भी आपके थोड़े बहुत पल्ले पड़ना चाहिए कि भैया यहाँ से काफी दिनों से इसके दूर था, फिर उसके बाद जब एक कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, रेड कैंडल इस एरिया के नीचे, उसके बाद से मार्केट उठ नहीं पाया। फिर डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन के बाद मार्केट ने इतनी बड़ी तेजी ली है जो अभी भी चल रही है। तो निफ्टी तो अपने 20 ईएमए को बार बार रिटेस्ट करने आता ही है। अब की बार एम पैटर्न के साथ रिटेस्ट करने आएगा, फिर उसके बाद जो भी तेजी होगी वो फर्दर होगी, वो बात की बात है। लेकिन जो हमें समझ आता है पोजिशनल बेसिस पे कि भैया हमें क्या करना है, तो उसका यही तरीका है कि हमें 20 ईएमए को फॉलो करना है, ठीक है। 20 ईएमए को फॉलो करना है, और किस तरह से करना है वो भी मैंने आपको समझा दिया है। एक जो आखिरी इसकी बैक टेस्टिंग में आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझाता हूँ, वो समझना, ठीक है। बहुत ही गजब का एग्जाम्पल रहेगा, वीडियो आखिरी का है ये, देखना। देखो अब यहाँ पे समझना, 20 ईएमए के आसपास जब जब निफ्टी था, यहाँ से बाउंस आता था, जैसे इसके पास आया बाउंस आ गया। अब ये काफी दिन से इसके ऊपर ही घूम रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, लगभग 14 से 15 दिन निफ्टी 20 ईएमए के ऊपर घुमा, ठीक है। लगभग 14 से 15 दिन 20 ईएमए के ऊपर घुमा। अब जब इससे इतनी दूरी बना के रखेगा, ठीक है, इसको बिना रिट्रेसमेंट किए हुए 1500 पॉइंट की तेजी हो गई है, तो ये जब इस कैंडल के साइज छोटे होने लगेंगे ना, आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि ये 20 ईएमए से तो दूर ही है, साथ में इसके कैंडल के साइज भी छोटे हो गए और वॉल्यूम भी अब कम आ रहा है। तो आपको देखने को मिलेगा कि ये इस 20 ईएमए को किस तरह से रिट्रेस करता है, ठीक है। अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें इस तरह की कैंडल्स जो छोटे साइज की होती है और सीधी तेजी होती है, उसमें फिर वॉल्यूम के साथ एक बड़ा बियरिश रेड कैंडल आता है जो कि इन सभी कैंडल्स को खा जाता है। अब उसका एग्जाम्पल अब देखो, ये अगले दिन भी तेजी हुई, उसके बाद ये देखो 1 2 3, ये 3 दिन में इसने पूरी तेजी को खाया, उसके बाद इसका पेट नहीं भरा, उसके बाद और ये जाता ही गया, ठीक है। ये 20 ईएमए के आसपास ही ये सारे वर्क हो रहे हैं, 20 ईएमए के आसपास ही ये सारा वर्क हो रहा है। उसके बाद मार्केट ने 20 ईएमए को रिट्रेस किया, फिर उसके पास गया, फिर उसके पास, फिर इवेंचुअली मार्केट ने बड़े रेड कैंडल से डाउन साइड आना शुरू कर दिया। ये देखो, ये पूरी 20 ईएमए को ही अगर आप फॉलो करते हुए चलते, तो 20 ईएमए से ही आपके प्रॉफिट, आपके ट्रेड, आपके पोजिशनल बेसिस ट्रेड सभी यहाँ से प्रीपेड हो जाते हैं। ये देखो, ये 20 ईएमए इतना वर्कफुल है कि इसके आसपास आने के बाद मार्केट ना तो इससे ज्यादा दिन ऊपर रह सकता है दूर, ना ज्यादा दिन नीचे में दूर रह सकता है, ठीक है। ज्यादा दिन नीचे में दूर क्यों नहीं रह सकता है, जैसा मैंने एक ऊपर का एग्जांपल दिखाया, उसमें इसी तरह एक नीचे का एग्जांपल देखो। काफी दिनों से 20 ईएमए से दूर थी मार्केट, ठीक है। 20 ईएमए कहाँ था, यहाँ था। मार्केट कहाँ चल रही थी, यहाँ चल रही थी। 18,800 और 20 ईएमए था 17,400 300 के आसपास। अब प्ले करता हूँ, देखो 3 से 4 दिन में वापिस ये 17,400 आ जाता है। 2 से 3 4 दिन ट्रेडिंग सेशन लगे और ये 17,400 के आसपास आ गया। तो 20 ईएमए का जो एक जलवा है वो यही है कि ना तो मार्केट इससे ज्यादा दिन दूर रह सकती है और ना ज्यादा दिन इसके नीचे रह सकती है। इसके आसपास रह के रोज बाउंस करे, 2 4 दिन 8 दिन हफ्ते भर में एक बार बाउंस आ जाए, वो एक आइडियल आइडियल तरीके से एक पैटर्न होता है, एक आइडियल तरीके से साइकोलॉजी होती है। लेकिन जिस तरह से अगर मार्केट इससे काफी दिनों से दूर है बिना इस 20 ईएमए के रिटेस्ट के, तो इस बैंक निफ्टी निफ्टी का हाल भी यही होगा कि एट द एंड ये आपको इस तरीके से नीचे आता हुआ दिखेगा ही दिखेगा। इस एरिया में आएगा बैंक निफ्टी निफ्टी, फिर उसके बाद बाउंस लेता है तो वो एक आइडियल पैटर्न होगा। अदरवाइज इस 20 ईएमए का यूज बिल्कुल इजी है। वीडियो
2 बार देखें, अगर समझ नहीं आया तो, कुछ नहीं समझ आ पा रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, मैं आपको सभी जो भी इससे संबंधित जानकारी है वो सभी अपडेट कर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, जहां उसे सब्सक्राइब करें। फ्री में आपको सभी जरूरी लेवल्स अपडेट किए जाएंगे फ्री टेलीग्राम चैनल पे।